नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिका अन यज़रिबा अन्नासु अक़बादल इल्म यतलबूनल इल्म फ़ला यजिदून अहदन अअलम मिन आलिमिल मदीना। रवाहुल इमामुल हुम्माम तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रबीउस्सानी का महीना अपनी आबोताब पे है। उम्मत की क़ियादत करने वाले वो अफराद जो सहाबा कराम के बाद इस पूरी उम्मत के कायद ठहरे हैं, वो चार अफराद हैं। सबसे बड़े हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, उनके बाद हज़रत इमाम मालिक हैं, उनके बाद इमाम शाफ़िई हैं, उनके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल हैं रहमहुमुल्लाह। जिस तरह कुरान करीम पढ़ने के 7 तरीक़े हैं, 7 क़िरातें हैं, जिस क़िरात पर पढ़ें अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के 4 तरीक़े हैं। हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, इन चारों तरीक़ों में जिस तरीके पर अमल करेंगे हम हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करने वाले होंगे। आज मैं जिस उन्वान पे बात कर रहा हूँ वो है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के वो बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं जिनकी ज़िंदगी तिजारत से इल्म की तरफ आई है। इमाम मालिक के वालिद जो थे वो नब्बाल थे। नब्बाल का माने नेज़ा गर थे, नेज़ा बनाते थे। और इमाम मालिक के भाई जो थे वो बज़्ज़ाज़ थे। बज़्ज़ाज़ का माना क्लॉथ हाउस था उनका। इमाम मालिक अपने वालिद और अपने भाई के साथ तिजारत में रहे। एक वक्त आया, दिल पर चोट लगी और इल्म की तरफ मुतवज्जे हुए, और इमाम मालिक ने इल्म की तरफ आने के लिए जो रख्त सफ़र बांधा है वो सबसे पहले शुरू किया है हज़रत रबिया से। रबिया बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इनके वालिद 30 साल जिहाद में गुजारा है और 30 साल तक दुआएं मांगी, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा जो तेरे दीन का आलिम बने। इमाम मालिक के उस्ताद हैं हज़रत रबिया। इमाम रबिया से इमाम मालिक ने पढ़ा, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा, हज़रत नाफ़े से पढ़ा, इस तरह बहुत से बुज़ुर्गों से पढ़ा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह शुरू से ज़हीन थे। एक बार एक उस्ताद ने ख्वाब देखा तो इमाम मालिक को कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा, मुझे ताबीर बताएं। ये फरमान लगे उस्ताद जी आप बड़े आलिम, मैं ताबीर बताऊँ? का नहीं, आप बता दो, क्या हर्ज है। उन्होंने कहा जी मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं शीशे में अपनी शक्ल देखकर अपने चेहरे को संवार रहा हूँ, तो इसका ताबीर, इसका मतलब क्या होगा? तो इमाम मालिक ने फरमाया कि शीशे में ख़ुद को देखना ये आखरत में ख़ुद को देखना है। आप ख़ुद को संवार रहे हैं तो इसका माने अल्लाह आपकी आक़िबत अच्छी फरमाएंगे, आपकी आखरत अच्छी होगी। तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने दुआ दी है। उस दुआ का सदका इमाम मालिक रहमतुल्लाह उम्मत के जय्यद आलिम बने हैं। इमाम मालिक की खिदमत में बहुत से लोग पढ़ने आते। एक बंदा मदीना मुनव्वरा में उस वक्त उंदुलस से आया था। उंदुलस हम क्या जाने, उंदुलस को आजकल हिस्पानिया कहते हैं, जैसे हम फ्रांस कहते हैं, ये वो जगह है। सारे बंदे पढ़ने आए बैठे थे, वो तालिब इल्म भी बैठा था जो उंदुलस का था। इतने में हाथी आ गया, और मदीना में हाथी कभी कभी आते थे। वो आ गया तो लोगों को देखने का शौक़ था, सब दौड़ गए हाथियों को देखने कि बड़े अजीब किस्म का हाथी है। तो तालिब इल्म जो बैठे थे ये भी दौड़ गए एक दूसरे के पीछे, भी हाथी तो देखा है, चलो सबक फिर पढ़ लेंगे। लेकिन वो उंदुलस के तालिब इल्म बैठे रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उनसे फरमाया बेटा आप क्यों नहीं गए? वो सारे चले गए। उन्होंने कहा हज़रत मैंने उंदुलस से मदीना का सफ़र हाथी देखने के लिए नहीं किया, आपकी ज़ियारत के लिए किया। इमाम मालिक ने उनको दुआ दी, तो आज उंदुलस और हिस्पानिया और फ्रांस में फ़िक़्ह मालिकी ज़िंदा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बंदा किसी की यूँ दुआ ले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है बावक़ार शख्सियत के मालिक थे, बहुत बुर्दबार थे, बहुत इल्म वाले थे। इमाम अबू हनीफ़ा से 13 साल उम्र में छोटे हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार इन्हें मदीना में चलता फिरता देखा और इनकी गुफ्तगू सुनी। फरमाया एक वक्त आएगा मदीना के इल्म को ये बंदा इकट्ठा कर लेगा। और वह वक्त आया कि जब हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बंदा इमाम मालिक का शागिर्द बना है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अगर इमाम मालिक और इमाम इब्न उयैना न होते लज़हब इल्मुल हिजाज़, फिर अरब का इल्म शायद ज़ाया न हो जाता। अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए इस इल्म को मजबूत कराया है। और एक बात मैं मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ,
इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि वो शख्सियत है जिन्होंने कभी बादशाहों का रौब कबूल नहीं किया। आलिम होने के बावजूद कभी किसी की डर अपने दिल में नहीं रखा। हज़ारों रुपए कोई आकर हदिया दे देता तो उसकी लिफाफी थैली को भी नहीं खोलते थे, वो लिफाफा वैसे का वैसा पड़ा रहता। कोई बात होती तो उठा के दे देते कि हम आपकी बातों पे चलने वाले नहीं हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक हदीस पाक आती है, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 किताबुल इल्म बाब मा जा अफ़ी इल्मिल मदीना, इसके तहत सफ़ा 97 पे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह एक रिवायत लाए हैं। फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया यूशिकु अन यज़रिबन नास अकबादल इबिल, फरमाया एक वक्त आएगा कि लोग अपनी ऊँटों को दौड़ाएंगे और वो इल्म की तलब करेंगे। यजिदून अल इल्मा, वो कहेंगे हमें हदीस पाक का, हमें शरीयत का, हमें दीन का इल्म मिल जाए। तो फ़ला यजिदून अहदन आलम मिन आलिमिल मदीना, फरमाया इस मदीने के शहर में एक आलिम होगा, उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होगा, वो उनके इल्म की प्यास बुझाएगा। उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद हज़रत इमाम मालिक है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है। और मैं इनके बारे में एक बात मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इमाम मालिक फरमाते हैं मा उफ्ती तो हत्ता शाहिद अली सबऊना अन्नहु अहलुल लिज़ालिक, कि जब तक मैंने फतवा नहीं दिया, कब तक, जब तक मेरे बारे में 70 फ़ुक़हा ने गवाही न दी दे कि ये मुफ्ती है, फिर मैंने फतवा देना शुरू किया। 70 फ़ुक़हा की गवाही के बगैर मैं आगे न चला। आजकल हर बंदे को 2 बातें पता चले वो ऑटोमेटिक मुफ्ती बन जाते हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतें देखें। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस जो होती थी ये मस्जिद नबवी में होती थी, और मस्जिद नबवी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स देते। एक बार इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदा मिलने आया और उसने बहुत सी सवारियाँ इमाम मालिक को तोहफे में दी, घोड़े, खच्चर, दराज गोश्त, पता नहीं क्या से क्या। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक से पूछा कि आपके दरवाजे पे जुर्फ़ के अंदर मदीना मुनव्वरा के साथ वादी है, वादी अकीक, बहुत खूबसूरत वादी है, 13-14 किलोमीटर के फासले पे है। अल्लाह पाक ले जाए मदीना तो जगह जाना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस वादी से बड़ा प्यार फरमाया है। वादी अकीक में इमाम मालिक का घर था, वहीं से पैदल आते जाते थे। इमाम शाफी ने फरमाया आपके घर के सामने तो बहुत से सवारियाँ ठहरी हुई हैं, क्या बात है? कहा बेटा वो सारी आपको हदिया है, बस उस बंदे का दिल रखने के लिए मैंने कबूल कर लिया। बाकी मदीना में मैं किस सवारी पे नहीं चलता, जहाँ हुजूर के पाँव आए हैं, मेरे वहाँ जानवर का पाँव आए, मैं पैदल चलता हूँ। इतनी बड़ा आदमी इमाम मालिक, इतनी बड़ी शख्सियत, कभी मदीना के शहर में जहाँ हुजूर पाक रहे हैं ना, सवारी पे नहीं बैठे, पैदल रहे इमाम मालिक रहमतुल्लाह। मजलिस दरस हदीस जब देते थे ना, तो इतने बड़े आदमी इमाम मालिक ने गुर्बत में शुरू का ज़माना गुजारा, बाद में अल्लाह ने फराखी दी है। एक बार बादशाह को इन्होंने कहा था लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा कर, तो बादशाह भी इनके बारे में जानता था। उसने कहा इमाम मालिक मुझे आपके बारे में इतनी बातें पता है, जब आपकी बच्ची भूख से रोती थी ना, तो आप कहते थे अपनी घरवाली और बांदियों को कि आप चक्की चलाओ ताकि इसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए और हमारा फ़क्र व फाका किसी पे ज़ाहिर ना हो। जब मैं आपके बारे में इतनी खबर रखता हूँ तो लोगों के बारे में नहीं रखूँगा। तो ये इमाम मालिक है। और उस बच्ची का नाम फ़ातिमा है। फ़ातिमा इतनी बड़ी आलिमा बनी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस की किताब इस धरती पे सबसे पहले लिखी थी, उसका नाम था मुअत्ता इमाम मालिक, तो वो उसकी हाफिज़ा बन गई थी। कोई मुहद्दिस पढ़ रहा होता इमाम मालिक के सामने तो बेटी पीछे दरवाजे के पीछे ठहरी होती, घर के दरवाजे के साथ, क्लास के साथ, वो नाखून से अपना दरवाज़ा बजाती अगर गलती हो जाती। इमाम मालिक उसे कहते फिर पढ़िए हदीस। इतनी बड़ी हाफिज़ा अल्लाह ने वो बेटी अता फरमाई, हालांकि कैसे उसे भूख प्यास से पाला था। इमाम मालिक के बारे में आता है कि एक बार बैठे थे मस्जिद नबवी में दरस हदीस देते, उनका चेहरा मुतगय्यर होने लगा, चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई तकलीफ हो। दरस हदीस ख़त्म नहीं किया, जब लोग चले गए तो अपने शागिर्द को ज़रा कमर के पीछे आ कपड़ा उठा के दिखाया तो एक बिच्छू 16 जगह डंग मार चुका था। उन्होंने कहा हज़रत आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं दी? कहा बेटा हदीस सुना रहा हूँ और इस रोज़े वाले की सुना रहा हूँ, इसी के साथ बैठ, थोड़ा बर्दाश्त भी होना चाहिए। इस हद तक इमाम मालिक पे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी दुनिया खोली कि यमन के एक ताजर ने कहा कि हज़रत साल में 365 दिन है, तो हर दिन का नया सूट आपको मैं हदिया दूंगा। आपने नया सूट पहन के हुजूर पाक के रोज़े के सामने हुजूर की हदीस पढ़ानी है। और फिर उस ज़माने की खुशबू जो लोग सालों लगाया करते थे, इमाम मालिक को रोज़ाना एक इतर की शीशी वो देते थे, साल की इकट्ठी भिजवा देता कि एक पूरी खुशबू आप एक दिन लगा लिया करें, दूसरे दिन वो सूट आपने नहीं पहनना, किसी को हदिया कर दें हमारी तरफ से और आ जाएगा। यानी अल्लाह ने फिर ऐसे खोला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अदब और एहतराम में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी किसी आदमी से कोई ज़्यादती नहीं की, कभी भी किसी मौके पे किसी गाली नहीं दी, गलत नहीं कहा। एक बार अच्छा जब फतवा देते ना किसी मसले पे तहकीक करके तो फिर डट जाते उस पर,
फिर कोई भी आ जाता ना तो इमाम मालिक बदलने वाला नहीं था। इन पर जुल्म और तशद्दुद इतना हुआ है कि आप अंदाज़ा लगाएं ना, फ़िक़्ह मालिकी हक़ की फ़िक़्ह है, इनमें बाज़ लोग हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। वो दलील देते हैं कि इमाम मालिक कभी हाथ खोल के पढ़ते थे। मैंने कहा इमाम मालिक का मज़हब ये नहीं था कि हाथ खोल के पढ़ो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ी थी उसकी वजह थी। वजह क्या थी? मज़हब उनका था हाथ बांध के पढ़ें। वजह ये थी कि उन्होंने एक बार फतवा दिया, वो फतवा बादशाह को नापसंद हुआ। बादशाह ने कहा इस फतवे से रुजू करो, माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा जाओ, मसला रसूलुल्लाह का मैं समझता हूँ, तू समझते, तुझे क्या पता, मैं कोई रुजू शुजू नहीं करता, या तो दलील से मुझे समझाओ, दलील के बगैर मैं नहीं हटता। तो उसने इमाम मालिक पे जुल्म और तशद्दुद किए, जेल में डाला। आखिरी सज़ा जो उसने दी है वो सज़ाओं की इमाम है। वो सज़ा कि इसका चेहरा काला करो, तवा इसके मुंह पे मलो और इसको गधे पे बैठाओ और मदीना की गलियों में घुमाओ। उसने समझे इसकी बेइज्जती होगी। इमाम मालिक ने सज़ा कबूल की है, गधे पे बैठे हैं, चेहरे को काला किया गया। इमाम मालिक हर चौक पे आते हैं तो वो फौजी ऐलान करते हैं देखो ये बंदा अपने बादशाह का दुश्मन है। और इमाम मालिक वहाँ कहते हैं मल्लम यारिफनी फ़यारिफनी व मल्लम यारिफनी लियारिफ फ़ाना मालिक इब्न अनस फ़अक़ूलु तलाक़ुल मुकरह ला यजूज़। का जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते तो मेरा नाम मालिक बिन अनस है। मैं आज भी फतवा देता हूँ कि बादशाह की बात नहीं मानूंगा। यानी उसके बाद बादशाहों के रुतबे घटे हैं। इमाम मालिक की इज्जतें आज भी दुनिया में जिंदा है। किसी मसले पर कोई फतवा देने के बाद एक बार हारून रशीद आया, इसने बड़ी कदर की इमाम मालिक की। ये बादशाह बाद में आया, इसने आके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शिरकत करना चाहिए। आया, पहले 2 नफल पढ़े रियाजुल जन्ना में, फिर हुजूर के रोज़े पे सलातो सलाम पेश किया। फिर इमाम मालिक के पास आकर पूछा कि मैं वक़्त का बादशाह हूँ, मेरे पास वो लोग भी आते हैं कि हमें माल गनीमत में हिस्सा दो, माल फ़ै में हिस्सा दो, जो सहाबा किराम को गलियाँ देते हैं, तो क्या इस बंदे को मैं जो है ना क्या कहते हैं माल गनीमत का हिस्सा दूँ? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं युअजबुज़्ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कि जो सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखते हैं उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। वला हक़्क़ फ़िल फ़ैइ लिकाफ़िरिन, ऐसे बंदे को आपने माल गनीमत में हिस्सा नहीं देना, इसके इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। इमाम मालिक ने अज़मत सहाबा पे इस आयत से पहले इस्तदलाल किए। इमाम शातिबी ने अल-इत्तिसाम में इस रिवायत को लिखा। एक मौके पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह से हारून रशीद ने पूछा कि अगर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो क्या करें? तो इमाम मालिक ने फरमाया फिर उम्मत को मौत कबूल कर लेनी चाहिए, इस धरती पे जिंदा नहीं रहना चाहिए जो अपने नबी की इज़्ज़त का दिफा भी नहीं कर सकती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा से मिले हैं कई बार। इमाम अबू हनीफ़ा से एक बार मिले तो बतौर मजाक इमाम मालिक ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया मैं इराक़ी हूँ, कूफा का रहने वाला हूँ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बतौर मजाक कहा, आलिम है ना, बड़ा मौलवी किसे मिलता तो मजाक में कहा कि अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफे वालों में तो वफ़ा नहीं होती, उन्होंने तो हज़रत हुसैन से वफ़ा नहीं की थी, आप उस शहर के हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया आपने बात फरमा ली का जी हाँ, आप कहाँ के हो? तो कहने लगे अना मिन अहलिल मदीना, मैं मदीना मुनव्वरा का हूँ। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कुरान की आयत पढ़ी व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलल निफाक, कि मदीना के कुछ लोग तो बहुत मुनाफिक हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा है, तो आप उसी मदीना के। तो इमाम मालिक ने कहा अल्लाहु अकबर, वो मुनाफिकों की वजह से सारा मदीना गलत नहीं होता। तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाया इमाम साहब उन बेवकूफ़ों की वजह से जो कातिलीन हुसैन थे सारा कूफा भी गलत नहीं होता। यानी इतनी प्यार मोहब्बतों की बातें। और उसके बाद लोगों ने पूछा कि इमाम अबू हनीफ़ा को आपने कैसा पाया? तो इमाम मालिक फरमाने लगे इन्नी रायतु रजुला लौ कल्लमक फी हाज़िहि सारियतिन यजअला ज़हबा लक़ाम बिहुज्जती, ये इस धरती का अबू हनीफ़ा वो बड़ा आलिम है, दलील की ताकत से लकड़ी के सुतून को सोना साबित कर सकता है। इतना बड़ा अल्लाह ने इसे मकाम दिया। वो बड़े थे, वो एक दूसरों की कदरों को जानते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात 179 हिजरी में 86 साल की उम्र में हुई है। 93 हिजरी में पैदाइश है। इमाम बुखारी के पैदा होने से 101 साल पहले इमाम मालिक पैदा हुए हैं और इमाम बुखारी की पैदाइश से तकरीबन 20 साल पहले इमाम मालिक की वफ़ात हुई है। इस धरती पे सबसे पहली हदीस की किताब जिसको इकट्ठा करके इमाम अबू हनीफ़ा के बाद हदीस पाक की किताब जो इमाम मालिक ने लिखी है उसका नाम मुअत्ता इमाम मालिक है। सबसे पहली का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सहाबा के बाद पहली। इमाम सुयूती ने तवीज़ुस सहीफ़ा में लिखा है अव्वल मन दव्वन इल्म शरिया वरत्तबहु अब्वाबन फहुवा अबू हनीफ़ा सुम्मा तबिअहु मालिकुन फ़ी तरतीबिल मुअत्ता। सबसे पहले सहाबा के बाद हदीस की किताब लिखने वाला इमाम अबू हनीफ़ा है, उसके बाद इमाम मालिक है। यानी उम्मत का दूसरा बड़ा इमाम है इस धरती पर इमाम मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ने इस शख्स को बहुत बड़े इल्म से नवाजा था, बहुत बड़े जो है ना फ़हम से और बहुत बड़ी समझ से अल्लाह पाक ने नवाजा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र जन्नतुल बकी में है। जब ये फौत हुए थे, फौतगी से पहले बीमार थे,
तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने भी ना आते और मस्जिद नबी में जुमा पढ़ने भी ना आते, बीमार होते। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप नमाज़ों के लिए भी नहीं आते? कहा बेटा कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से बंदा फुली तौर पे बयान नहीं कर सकता, तो मैं मस्जिद नबी को क्यों उस बीमारी से मुलव्वस करूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को शुगर की तकलीफ़ थी, छोटा पेशाब बार बार आता था, इस वजह से वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आखिरी दिनों में ना आते। जुमा के दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई। बाज़ ने लिखा है 14 रबीउल अव्वल दिन था, बाज़ ने लिखा है 14 रबीउल सानी था। तो ये रबीउल सानी का महीना है। मैंने इस हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सवाने आपकी खिदमत में रखी है ताकि हम अपने अकाबरीन से, ताकि अपने बड़ों से हम वाकफियत रखें कि इतनी बड़ी शख्सियत इमाम मालिक जो है, इनका किरदार क्या है, इनका नाम क्या है, इनका मकाम क्या है और इनने किस तरह पे उम्मत को इल्म मुंतकिल किया है और अइम्मा कराम को उसका सबक दिया है। अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अबू हुरैरा को बिल्लियों का बाप कहा जाता है। इन्ना लिल्लाह, किसने कहा? अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाप होता है? अबू का माना हर जगह बाप थोड़ी होता है। अबू का माना बाज़ जगह बाप होता है, बाज़ जगह वाला होता है। अबू हुरैरा बिल्ली वाला। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की कुन्नियत है अबू तुराब, है या नहीं है? तो इसका क्या माना? मिट्टी का बाप, मिट्टी वाला। हज़रत इमाम अबू हनीफा हनफ कहते हैं कलम दवात को, कलम दवात वाला। तो अबू हुरैरा बिल्लियों वाला, बाप किसने कहा है? तो एक लफ्ज़ का तर्जुमा एक जगह एक नहीं, इधर स्पीकर का माना है ये और कौमी असम्बली में स्पीकर का माना है MNA। हर लफ्ज़ का अपनी जगह इस्तेमाल होता है। अल्लाह के नबी शेर पढ़ते थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कभी शेर न बनाया है, न हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल शेर पढ़ा है। बाज़ सहाबा के अशआर आते थे तो हुज़ूर पाक ने एक बार अपने मुंह से पढ़ना शुरू किया, लबीद इब्न आसिम का शेर, शायद ये सहाबी है या नहीं है लेकिन उसका शेर पढ़ा। वो शेर भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पहले को दूसरी जगह, दूसरे को पहली जगह पढ़ लिया। क्यों? नबी शायर नहीं होता, ये नबी का मकाम होता है। कुरान सूरत यासीन में अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लह, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के शायान शान शेर कहना नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि शेर कहना गलत है, बस नबी शायर नहीं होता ताकि उस पर यह एतराज़ ना हो कि अपनी तरफ से कुरान बना रहा है। इस वजह से अल्लाह नबी को शायर नहीं बनाते। हम मिर्ज़ा कादियानी को झूठा नबी कहते हैं इस वजह से कि मिर्ज़ा कादियानी शायर था और उसकी शेरी की किताबें और दीवान मौजूद हैं। तो हम मिर्ज़े के बारे में कहा करते हैं कि तू सच्चा नबी होता तो शेर तो ना कहता, छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, दीन के लिए आराम है अब जंग और किताल। ये मिर्ज़ा मलून का शेर है। तो ये इस तरह के शेर कहता था, तो हम मिर्ज़े को झूठा इसीलिए कहते हैं कि तू शेर कहता है और नबी शायर नहीं होता। जज़ाकुम।